प्यार मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि मेरा बाकी बिहारी मुझे अपना कहता है। आत्मिक आपका पैर है और भौतिक का दोनों ही जरूरी हुए ना। अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइएगा कि भक्ति के नाम पर ही रील बनाना है हमारा काम, भक्ति के नाम पर रील बनाना ही है हमारा काम, और हम बापू बेटा काटते रहे हैं लोगों का लेके ठाकुर जी का नाम। कृपा करो, जल्दी आना प्रभु, माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। कैसी गणेश जी हैं, सॉरी, माय फ्रेंड गणेशा, रहना साथ हमेशा, और संदेरा तौबा 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 तौबा, चंदा है तू। मैं सारे गाने गाते इसी में, यहीं चलाते पूरा चित्रहार, भक्ति की दौड़ में लंगड़ा और ड्रामेबाजी ढोल बजा के भंगड़ा। अरे बेटा डांस कर रहा है, पेट में दही बिलो रहा है, ऐसा नाच रहा है जैसे आटा गूंथ रहे हो। अरे रुक जा भाई, समुद्र में जवार भाटा आ गया, और तेरा डांस देख के अभी मैंने राधा रानी देखी, वो पीछे से भाग गई डर के। रुक जा भाई रुक जा, थोड़ी देर तू और नाचा ना तो प्रलय आ जाएगी, बाढ़ में डूब जाएगी, सुनामी आ जाएगी पृथ्वी पे। बस रुक जा भाई रुक जा, खुश होगी राधा रानी, मान जाओ इसे, रुको। मैं भी नाचा, मेरे को दो। कान्हा की भक्ति करनी है, ये कब सोचा, कब ख्याल आया? जैसे हम बाजार से एक बर्तन खरीदते हैं, वो बिल्कुल चमक रहा होता है, लेकिन आप उसका प्रयोग करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, वो मैदा हो जाएगा, काला हो जाएगा। सही है भाई, जवाब ऐसा दो कि पूछने वाला ये भूल जाए कि मैंने क्या पूछा था, जिस आंसर को दिया जा रहा है वो मैंने पूछा था कि नहीं पूछा था, और बीच में उसे याद आ जाए ना कि ओहो मैंने तो ये पूछा था, और वो फिर से पूछना चाहे तो भाई साहब उसके रोह कांपने लगे, उसकी टट्टियां निकल जाए दोबारा कुछ भी पूछने से पहले। चप्पल कहां मेरी? बेटे अभिनव तुम्हारे कोई दोस्त हैं? हम कृष्ण जी के जीवन को ले लेते हैं। जब श्री कृष्ण, रहने दे, नहीं जानना नहीं जानना, रहने दे भाई। आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? बताइए। ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। ये रुचि को तुमने दिल क्यों भेज रखे हैं? ये सोनिया का तुम्हें आई लव यू का मैसेज क्यों आ रखा है? आज के बाद मुझसे बात मत कर लेना, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है कि कान्हा मुझे अपना मानता है। जा मर जा। भाई साहब हर मौसम में फल वाला इतने फल नहीं बदलता है जितना ये बच्चा हर मौसम में भगवान बदल लेता है। महादेव की कृपा देखी और होने लगी तेज बारिश। जय हो जय। नवरात्रि से 4 दिन पहले ही घर में साफ सफाई का कार्य शुरू हो जाता है। मैं भी पिछले 2 साल से नवरात्रि का व्रत रखता। तीर्थराज प्रयागराज में यहाँ पर हनुमान जी के देते हुए दर्शन होते हैं। इतनी तो सोनम भी बेवफा नहीं है बेटा जितना तू है। अब क्या भगवानों का ओलंपिक करवाएगा क्या यार? वृंदावन से आप सभी को शरद पूर्णिमा। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, बधाई होगी शरद पूर्णिमा की। बहरा करेगा क्या? धीरे से बोल ले यार। 4 बजे उठता हूँ, माला जाप करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, तुलसी जी की सेवा करता हूँ। मैं प्रतिदिन 4 बजे उठता हूँ, जैसे कि श्री जी ने उठाया हो अपने आप 4 बजे मेरे लिए। 4 बजे आपकी नींद जाती है हमेशा जी। लेकिन जो थोड़ी बड़ी उम्र के बच्चे हैं वो वरुण धवन या टाइगर श्रॉफ को पसंद करते हैं, तो आप फिल्में भी आप जो नाम बोल रहे हैं ना, ये मेरे सामने आकर के खड़े हो जाएंगे ना तो मैं इनको नहीं पहचान पाऊंगा। बताएंगे अपनी, कहीं आप गए हो, आप जैसे वृंदावन गए हो? ठाकुर जी ने मेरे साथ बहुत सारी लीलाएं की है।
मैं आपको उनकी एक रीला बताता हूँ। जी। मैं ठाकुर जी को उनके वस्त्र श्रृंगार कर रहा था, तो जो वस्त्र पहनाने में मुझे कुछ ही देर लगती है, वो वस्त्र पहनाने में मुझे आधा घंटा लग गया। तो इतने में उनकी अलमारी खुली हुई थी, तो उनकी अलमारी से एक वस्त्र आकर के गिरा, तो मैं समझ गया कि हाँ बेटा फेंक, और लंबी लंबी फेंक, जितने फेंकी जा सके ना उतनी फेंक। मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, ठाकुर जी मुझे उठा देते हैं, मुझे भगवान राम गिटार बजा के सुनाते हैं, कृष्ण भगवान मेरी उंगली पकड़ के ले जाते हैं, मुझे मून वॉक करके दिखाते हैं, गोपियां बादशाह के गाने पर मुझे ठुमके मार के दिखाती हैं। सब गजब। यमराज आते हैं और मेरे सर पे ढोल तंबूरा बजाते हैं, राधा रानी आती है, मेरे मुंह पर चप्पल मार के उठाती है, मैं दीवार पे उल्टा लटक जाता हूँ, मैं हवा में नाचने लग जाता हूँ, मैं टट्टी करने इंद्र के दरबार में जाता हूँ। फेंक बेटा फेंक। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। अरे बस कर जा बेटा, एक तो तेरा ऑटो ट्यून में शॉर्ट सर्किट हुआ पड़ा है, ऊपर से तू ये गाना गाया जा रहा है, पीछे कबूतरों को हार्ट अटैक आ गया भाई, उड़ गए वो, सदमा बैठ गया, अब नहीं आएंगे वो कभी यहाँ पे, पीछे बच्चा डर गया, वो तो सिया राम का गाना गा रहा है, तू इसलिए कोई कुछ कह नहीं रहा है तुझसे। ये वही लोग हैं जिन्होंने ढिंचक पूजा को भर भर के गालियां दी है बेसुरी आवाज में, और इसको दिए 19 के लाइक। 19 के लाइक ससुरो, अगर मैं गाना गाऊं ना तो घर में घुस के मारोगे मुझे तुम। वह संसारिक जीवन में अपना आनंद खोजने लगता है। जी को समर्पित कर दो, तो सात्विक होना चाहिए। दिव्य दर्शन करने आया। सांसारिक, चरणामृत, पूर्णिमा, दिव्य, इतने बड़े बड़े शब्द भाई, मतलब तो छोड़ो, इन्हें बोलने तक के लिए इसकी जीभ की चकली चल गई है, छाले पड़ गए इसकी जीभ में, दौरा आ गया इसकी जीभ को। मतलब तो बाद में बताएगा, अगर इनमें से कोई भी वर्ड ये लिख भी देना तो तुम मेरे घर में घुस के मेरे दोनों कान काट लेना, मुझे लाल किले पे चढ़ा के वहां से धक्का दे देना, फिर उठा के कुतुब मीनार पे ले देना, फिर वहां से धक्के दे देना। मैं राखी सावंत को औरत कहने को तैयार हूं, मैं KRK की कमर चाटने को तैयार हूं यदि इनमें से ये कुछ भी लिख दे। मुझे नहीं मालूम कि साधना और आराधना क्या होती है, मुझे ये मालूम है कि आपको देखना मेरी साधना है, और आपको देखते देखते उसमें खो जाना ही मेरी आराधना है। नहीं मालूम कि साधना और आराधना क्या होती है, मुझे तो ये मालूम है कि आपको देखना मेरी साधना है। हाँ बेटा बढ़िया है, एक ही रुमाल से सबकी रेंटें पहुंचता चला जा, इनसे मिलना भी साधना, उनसे मिलना भी साधना। क्यों माया से बाहर आकर के काम क्रोध लोभ का त्याग करके भाई 15-16 साल के बच्चे बाबा बाबी बन रहे हैं, बोल रहे संसार माया है, माया को छोड़ दो। अरे तुम्हें पता भी है माया क्या होती है, हैं? रैट तो तुम्हारी मम्मी पहुंचती है, टट्टी धोनी तुम पे आई नहीं है, तुम माया जैसी बात ही कर रहे हो। अरे भैया तुम जाके स्कूल में अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर लो, होमवर्क कर लो, और ये जो इनको बाबा मान रहे हैं, अरे इन्हें क्या पता यार, बाबा बनने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जीवन जीना पड़ेगा, फिर समझ आएगा जीवन की सच्चाई सत्य है। इन बेचारे 15-16 साल के बच्चों को उतना कहां पता है, तुम इनके सामने अपनी प्रॉब्लम लेने जा रहे हो। अरे भैया इन पे फीते बांधने नहीं आते अपने, ये तुम्हारी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन करेंगे, बल्कि अब पढ़ाई छोड़ने का अच्छा बहाना मिल गया इनको, क्योंकि बाबा बनने के लिए कुछ करना तो पड़ नहीं रहा इनको। अपने इनके पेरेंट्स भी इनको कह रहे हैं कि बनो बाबा, बढ़िया बिजनेस है, 1-1 मिलियन फॉलोवर हो रहे हैं, इवेंट के 51,000 लिए जा रहे हैं। इसका क्रेडिट जाता ओनली देसी को, जिन्होंने अभिनव अरोरा को एक्सपोज किया है। इससे पता चलता है कि देखो कितना फ्रॉड, कितना झूठ है, हम लोग कितनी आसानी से बिलीव कर रहे हैं। तो सोचो जो बाबा एग्जिस्ट करते हैं वो कितना काट रहे हैं। और जितने भी ये गार्जियन है, हाँ तुम्हारे बच्चे पूजा पाठ करते हैं जो अच्छी बात है, वो मन की शांति के लिए बढ़िया है, लेकिन ऐसा नहीं है उनको ससुरों को बेच ही दो तुम बिजनेस मॉडल बना के। भाई इनको पढ़ाई लिखाई करने दो, उनके बचपन को नष्ट मत करो, उनके खेलने कूदने की उम्र है, अपने स्वार्थ के चक्कर में बेचारे उनको बर्बाद मत करो। और ये जितने भी लोग अभिनव अरोरा या इन बच्चों को कमेंट में गालियां लिख रहे हैं, अरे भाई बच्चा है वो 10-12 साल का, क्यों गालियां दे रहे हो उनको? गलती किसी की है तो उनके पेरेंट्स की, उनके माँ बाप की है भाई। और ये जो भी मैं बोल रहा हूं, ये भी जो रोस्ट है उनके पेरेंट्स का ही है। तो ये बच्चों को गालियां देना बंद करो, और सिंपल जो भक्ताई की रील बना रहा है वो फेक है,
वो भक्ताई नहीं है, वो रील बनाने की ड्रामेबाजी है, और तुम ऐसी बात को सपोर्ट करते हो ना। आथू। मैं जब बोलने लगा था तब से ये भक्ति करना शुरू कर दिया। मैं आपसे बहुत नाराज। गुड इवनिंग मम्मा। सुपर मम्मी है तुम्हें। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको। हटाओ